हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम विद इन 30 डेज़ कंप्लीट रीजनिंग करेंगे। तो आज ये रीजनिंग का पहला दिन है। ठीक है गाइस, तो आज हम इसमें करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज टॉपिक है, ये SBI PO क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम विद IBPS PO क्लर्क एंड IBPS RRB PO क्लर्क। बैंकिंग सेक्टर के अलावा ये SSC CGL CHSL के लिए भी इंपॉर्टेंट है और IB ACIO के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गाइज, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए शुरुआत करते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ भी आ सकती है। तो हम इन तीनों को ही एक बार पढ़ लेते हैं। हो सकता है अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर सीरीज़ आ जाए, हो सकता है नंबर एंड सिंबल सीरीज़ आ जाए, हो सकता है अल्फ़ाबेट सिंबल सीरीज़ आ जाए, या फिर हो सकता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ पूरी ही आ जाए। तो हम तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? जो इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं फ्रॉम A to Z, इनको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। अब अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट्स भी आगे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वॉवल और बाकी जो 21 होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब वॉवल केवल 5 होते हैं, A E I O U। AEIOU के अलावा जो 21 हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवल को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर। कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। ठीक है। अब अगर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वॉवल AEIOU, इसके अलावा जो 21 अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। ठीक है। वॉवल को बोलते हैं स्वर। अब अगर हम बात करें नंबर्स की तो फ्रॉम 0 to 9 क्या होते हैं? नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। अगर हम बात करें सिंबल्स की, सिंबल्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतीक। ठीक है। प्रतीक ऐसे चिन्ह होते हैं जिनको किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे ये रुपए को डिनोट करने के लिए बनाया गया है, ये परसेंटेज को डिनोट करने के लिए बनाया गया है, ये डॉलर को डिनोट करने के लिए बनाया गया है, ये एट द रेट, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हैश, ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है प्रीसीडेड बाई एंड फॉलोड बाई। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आप हर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज को इजीली क्रैक कर पाएंगे। प्रीसीडेड बाई का मतलब क्या होता है? पीछे। प्रीसीडेड का मतलब होता है पीछे, फॉलोड का मतलब क्या होता है? आगे। ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस है P प्रीसीड्स Q, इसका मतलब क्या हुआ? P जो है वो Q से पीछे होगा, इट मीन्स PQ। अगर यहां पर होता Q प्रीसीड्स P, तो क्या होता? QP। ठीक है। मतलब Q जो है वो P से पहले है। ठीक है। अगर यहां पर होता कि P इज प्रीसीडेड बाई Q, तो क्या होता? P जो है वो Q के द्वारा पीछे किया जाता है, यानी कि QP। ठीक है। अगर यहां पर है Q इज प्रीसीडेड बाई P, इट मीन्स जो Q है उसके पहले कौन होगा? P। ठीक है। अगर फॉलोड है तो Q फॉलोज P, इसका मतलब हुआ Q जो है वो P से आगे आएगा, यानी कि राइट साइड में आएगा PQ। अगर होता कि P फॉलोज Q, तो P जो है वो Q के राइट साइड में आएगा, यानी कि Q के आगे आएगा। ठीक है। अगर लिखा है P इज फॉलोड बाई Q, P जो है वो फॉलो किया जाता है किसके द्वारा? Q के द्वारा। तो P ये रहा, P को फॉलो कौन कर रहा है? Q। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये करेक्टर सीक्वेंस दी है, इसको हम करेक्टर सीक्वेंस बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट सीक्वेंस बोल सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट में सब कुछ आता है, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे हर एक चीज़ किस में आती है? एलिमेंट्स में। ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा गया है? ये एक सीक्वेंस दी गई है। ठीक है। विच करेक्टर इज थर्ड टू राइट और फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड। अच्छा, अब इसमें एक कन्फ्यूजन होगा कि लेफ्ट राइट हम कैसे दिखें। देखिए जो हमारा राइट होता है, ठीक है, वही सीरीज का भी राइट होगा।
देखिए, तो राइट ये होगा एंड लेफ्ट ये होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो आप लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इन्होंने पूछा है फोर्थ फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड ये है हमारा, यहाँ से हमें फोर्थ करेक्टर पूछा है, यानी कि कोई भी एलिमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है। तो राइट साइड ये है हमारी, यहाँ से हम फोर्थ देख लेते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ ये है। इसके बाद क्या बोला इन्होंने, ये फोर्थ करेक्टर है उससे थर्ड टू राइट, यानी कि इस करेक्टर से थर्ड टू राइट। अब इसका राइट वही होगा जो हमारा राइट है, यानी कि इस साइड जाएंगे राइट, थर्ड टू राइट, यानी कि 1 2 एंड 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विच करेक्टर इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगेन मैंने जैसा बोला लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये है हमारा, ठीक है। अब यहां से हमें सेवंथ करेक्टर निकालना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या बोला है, सेकंड टू लेफ्ट, मतलब सेवंथ जो करेक्टर है उससे सेकंड टू लेफ्ट। अब जो हमारा लेफ्ट हो गया यानी कि इस साइड, वही सीरीज का लेफ्ट होगा, यहां से सेकंड टू लेफ्ट जाना है, यानी कि 1 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 6। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगेन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सेवंथ फ्रॉम राइट, राइट साइड ये है हमारी, ठीक है। अब यहां से सेवंथ निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या बोला है, सेकंड टू लेफ्ट, मतलब जो सेवंथ करेक्टर है उससे सेकंड टू लेफ्ट। अब अगर ये सीरीज है और इसका लेफ्ट बोलना है तो जो हमारा लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा, यानी कि 1 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आप अपने आप सॉल्व कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। R6 D D6 R। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला होमवर्क के लिए प्लीज इसको जरूर बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अलावा कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अब यहाँ क्या हुआ है, ये सीरीज दी हुई है। अब इन्होंने बोला है हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, आर देयर इन द एबव सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, कॉन्सोनेंट पूछा है यानी कि व्यंजन पूछा है, ठीक है। ऐसे व्यंजन हमें बताने हैं विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिनके जस्ट बाद क्या आता है, नंबर, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल, और जस्ट पहले क्या आता है, वॉवल यानी कि स्वर, और यहां पर संख्या। अब देखिएगा, इसको हम नंबर इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम नंबर इजीली फाइंड कर पा रहे हैं तो हमें नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, नंबर, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। नंबर के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं होगा ये। नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है बट वोवेल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ नंबर है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर कॉन्सोनेंट वोवेल, एक पेयर मिल गया हमको। चलिए आगे चलते हैं। नंबर के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है और वोवेल भी है, दूसरा पेयर मिल गया। नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है बट वोवेल नहीं है, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट है, आगे कुछ है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऐसे दो कॉन्सोनेंट है जिनके जस्ट पहले वोवेल है और उनके जस्ट बाद क्या है, नंबर। तो आंसर क्या हुआ, 2। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट which is the one that does not belong to group। अब ये कुछ अरेंजमेंट दी हुई है अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। अब इन पांचों में से हमें एक वो बताना है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एच एन। अब परसेंटेज कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, परसेंटेज से एक छोड़कर एच है और एच से फिर 1 2 3 4 4 छोड़कर एन है, ठीक है। मतलब
परसेंट सेट से एक छोड़कर एच और एच से 4 छोड़कर एन। अगला क्या है, आई $4। आई कहाँ पर है, मैं इसका हाईलाइटर का इंक चेंज कर देता हूँ, आई 4 और उसके बाद है, देखिए आई यहाँ पर है, आई से एक छोड़कर 4 आ गया, 4 से फिर 1 2 3 4, 4 छोड़ के डॉलर, यानी कि ये भी इसी ग्रुप में है, यानी कि ये दोनों ग्रुप बना रहे हैं। चलिए 9D रुपी को देख लेते हैं। 9 के बाद अगर हम डी पर जाएंगे, देखिए यहीं पर ये गलत लग रहा है मुझे, ये 9 के बाद जब ये डी पर गए तो यहाँ पर 2 का गैप आ गया, डी के बाद फिर ये रुपीज़ पे जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 9 के बाद जब ये डी पर गए तो ये 2 का गैप आ गया, तो ये ही आपका आंसर होगा, ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। चलिए फिर भी अब श्योरिटी के लिए एक बार इसको और देख लेते हैं। देखिए 3K डॉलर, 3 ये रहा, 3 को एक छोड़ के के आ गया, के को 1 2 3 4 छोड़ के डॉलर आ गया, ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, ये इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाउ मेनी सच बॉबल्स। यहाँ पर बॉबल्स ऐसे पूछे हैं कि कितने स्वर हैं, आर देयर इन द अबव सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। बॉबल के बाद इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, और बॉबल से जस्ट पहले क्या होगा, सिंबल, यानी कि ऐसे स्वर बताने हैं जिनके जस्ट बाद व्यंजन है और उनके जस्ट पहले क्या है, प्रतीक। अब हम इजीली क्या फाइंड कर पाएंगे, सिंबल, तो हम सिंबल से स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंबल कहाँ कहाँ है, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है। चलिए चेक करते हैं, सिंबल के बाद बॉबल, बॉबल के बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद बॉबल है, सॉरी सिंबल के बाद बॉबल नहीं है, आगे बढ़ते हैं, सिंबल के बाद बॉबल नहीं है, सिंबल के बाद बॉबल नहीं है, सिंबल के बाद बॉबल है। अब देखिए बॉबल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं बॉबल। देखिए यहाँ पर थे हम, सिंबल मिल गया, सिंबल के बाद बॉबल भी है और कॉन्सोनेंट भी है, तो एक पेयर ये बन गया हमारा। अब देखते हैं सिंबल, सिंबल के बाद बॉबल नहीं है, सिंबल के बाद बॉबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 1, ठीक है, ओनली 1। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इन ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट, कि जो पहले के 15 एलिमेंट हैं उनको रिवर्स कर देते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। चलिए इसको आपको ना रिवर्स करके लिखना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ काउंट कीजिए कि पहले 15 एलिमेंट कौन से हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये यहीं से शुरुआत होगी सीक्वेंस की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 एलिमेंट है। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा और एम इसकी जगह आ जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है, राइट साइड से हमें 12th एलिमेंट पहले फाइंड करना है। 1 राइट साइड यही है हमारी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब यहाँ हम 12 आगे, उसके आगे क्या बोला है, 8th टू लेफ्ट, यानी कि डी से 8 लेफ्ट। अब अगर 8 लेफ्ट जाएंगे तो इतना ध्यान रखिए कि आपने सीरीज को रिवर्स भी किया है, ठीक है, तो जो ये यू है ये यहाँ नहीं आएगा, आप लेफ्ट यहाँ से आएंगे इस जगह से, यानी कि टी के बाद पहला टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो, ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अब इस सीरीज को देखते हैं, ई बी एम, ई को 2 छोड़कर बी है और बी को आगे तो एम नहीं है, पीछे बी को 4 छोड़कर एम है, ठीक है। अब अगर हम ए रुपये और बी की बात करें, ए को 2 छोड़कर रुपये मिल गया हमको, एंड रुपये को फिर 1 2 3 4, 4 छोड़ के हमें बी मिल गया। मैं इंक चेंज कर लेता हूं, उसके आगे क्या है, 9D रुपी, 9 को 2 छोड़कर डी है, डी को 4 छोड़कर रुपी है, ठीक है। अगेन आगे देखते हैं, अगर देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, एम कहाँ से स्टार्ट था, ई बी एम,
EBM से स्टार्ट किया तो B के बाद फिर एक टर्म छोड़ दिया, ठीक है, एक टर्म छोड़ दिया, उसके बाद A से स्टार्ट किया। अब जब A से स्टार्ट किया तो रुपीस जो बीच में आया था, जो मिडिल टर्म है, उससे एक छोड़कर ये बना रहे हैं, ठीक है। अगर रुपए ये है तो रुपए के बाद फिर कहाँ से शुरू करिए, अगला टर्म 9 से स्टार्ट किया, तो D के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, N से स्टार्ट होगा। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में ये दो केवल ऑप्शन है जहाँ पर N है, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहाँ पर देखते हैं N के बाद फिर हमें कहाँ जाना है, N से 2 छोड़कर हमें आगे जाना है। देखिए N ये है, N से 2 छोड़कर आगे जाएंगे तो परसेंटेज मिल गया, परसेंटेज से फिर 4 छोड़कर D, यानी कि N परसेंटेज और D, ये आपका आंसर होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर है। चेक कर लेते हैं, A B C C, ठीक है। चलिए सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज मैंने आपको बेसिक समझाया है, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एंड कोशिश कीजिएगा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो आप करिए, इसको वो आप कोशिश कीजिएगा करने की, और बाकी हम इसको कल और अच्छे से समझेंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।